हर सुबह वो बिना रुके अपनी पूरी फाइटिंग स्किल्स दोहराता, शुरुआत से आखिरी मूव तक। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने शरीर को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रखना, ताकि उसका शरीर हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार रहे। समय के साथ उसकी ट्रेनिंग ने एक छोटे लड़के का ध्यान खींचा। वो लड़का रोज उसका पीछा करता और चुपचाप उसके साथ ट्रेनिंग करने लगा। उस लड़के की लगातार लगन ने जॉर्ज के दिल को छू लिया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। जो कुछ वो जानता था, लड़ाई की हर कला, सब उसे सिखा दी। देखते ही देखते एक पूरा साल बीत गया। अब जैक की फाइटिंग स्किल किसी पेशेवर फाइटर से कम नहीं थी। खुद जॉर्ज को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी तेज रफ्तार से सीख सकता है। एक दिन दोनों अभ्यास कर रहे थे, तभी अचानक बाहर इंजन की आवाज गूंज उठी। जैक बाहर गया और देखा खुली जगह में एक गाड़ी खड़ी थी। पल भर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर कौन हो सकता है, पर अगले ही पल गाड़ी से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। वो उसका भाई था। सालों पहले वो मर्डर के जुर्म में जेल गया था और हाल ही में जेल से बाहर आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े जॉर्ज पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी आंखों में कठोरता और संदेह साफ झलक रहा था। गैंग के लीडर होने के नाते वो इस तरह की बॉडी और प्रेजेंस को अच्छी तरह पहचानता था। बस एक ही नजर में उसने फैसला कर लिया, यह आदमी पुलिस वाला ही हो सकता है। और जब उसने बात की तो जॉर्ज के प्रति उसकी नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। हालांकि जैक बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि जॉर्ज सिर्फ उसका टीचर है, लेकिन हेक्स पूरी तरह अलर्ट हो गया। वो नहीं चाहता था कि हालात बिगड़े। जैक ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और तुरंत उसे वहां से दूर ले गया। कुछ समय बाद हेक्स उसे उसकी जिंदगी की पहली अंडरग्राउंड फाइट दिखाने ले गया, लेकिन रिंग में चल रहा मुकाबला जैक को जरा भी दिलचस्प नहीं लगा। उसकी नजर में वहाँ कोई खास टेक्निक थी ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल और बेढंगा लग रहा था। तभी अनाउंसर ने ऐलान किया, क्या कोई है जो इस फाइट को चैलेंज करना चाहता है? बिना सोचे समझे जैक खड़ा हो गया और सीधे रिंग में उतर गया। ये देखते ही उसके भाई की सांसें थम सी गईं। वो एकदम घबरा गया। अनाउंसर भी परेशान हो गया। उसे पूरा यकीन था कि जैक सीधे अपनी मौत की ओर जा रहा है। हर सुबह वो बिना रुके अपनी पूरी फाइटिंग स्किल्स दोहराता, शुरुआत से आखिरी मूव तक। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने शरीर को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रखना, ताकि उसका शरीर हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार रहे। समय के साथ उसकी ट्रेनिंग ने एक छोटे लड़के का ध्यान खींचा। वो लड़का रोज उसका पीछा करता और चुपचाप उसके साथ ट्रेनिंग करने लगा। उस लड़के की लगातार लगन ने जॉर्ज के दिल को छू लिया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। जो कुछ वो जानता था, लड़ाई की हर कला, सब उसे सिखा दी। देखते ही देखते एक पूरा साल बीत गया। अब जैक की फाइटिंग स्किल किसी पेशेवर फाइटर से कम नहीं थी। खुद जॉर्ज को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी तेज रफ्तार से सीख सकता है। एक दिन दोनों अभ्यास कर रहे थे, तभी अचानक बाहर इंजन की आवाज गूंज उठी। जैक बाहर गया और देखा खुली जगह में एक गाड़ी खड़ी थी। पल भर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर कौन हो सकता है, पर अगले ही पल गाड़ी से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। वो उसका भाई था। सालों पहले वो मर्डर के जुर्म में जेल गया था और हाल ही में जेल से बाहर आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े जॉर्ज पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी आंखों में कठोरता और संदेह साफ झलक रहा था। गैंग के लीडर होने के नाते वो इस तरह की बॉडी और प्रेजेंस को अच्छी तरह पहचानता था। बस एक ही नजर में उसने फैसला कर लिया, यह आदमी पुलिस वाला ही हो सकता है। और जब उसने बात की तो जॉर्ज के प्रति उसकी नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। हालांकि जैक बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि जॉर्ज सिर्फ उसका टीचर है, लेकिन हेक्स पूरी तरह अलर्ट हो गया। वो नहीं चाहता था कि हालात बिगड़े। जैक ने